शिवाजी महाराज ने क्रमशः कोंधाणा, पुरंदर, कंचनगढ़ इन किलों पर अपनी तलवार के बल पर विजय प्राप्त की। सह्याद्री की घाटियां गूंज उठीं। गांव वाले, चरवाहे और मावले सब गर्व से बोले, जय भवानी, जय शिवाजी। हर किले की विजय के साथ सह्याद्री की घाटियां गूंज उठीं। गांव वाले, चरवाहे और मावले अपने घरों और पहाड़ियों पर झंडे फहराने लगे। हवा में तलवारों की गूंज और दफ्तरों की खुशियों का संगम महसूस होने लगा। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर बोले, अब हमारे इलाके पर अन्याय नहीं होगा। अब हमें भय की नींद नहीं सोनी पड़ेगी। ये बालक ही हमारी सुरक्षा, हमारी आशा और हमारे भविष्य की रक्षा करेगा। सड़कें और गलियां जय घोष से गूंज उठीं। हर नुक्कड़ पर लोग अपने हाथ जोड़कर शिवाजी महाराज के साहस और न्याय के लिए धन्यवाद करने लगे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा और विश्वास फैल गया। लगता था जैसे पूरा सह्याद्री उनके अदम्य साहस की जय गाथा गा रहा हो। बीजापुर के दरबारियों को यह खबर मिली। दूत दौड़ते हुए आदिल शाह को सूचना देने लगे, महाराज, शिवाजी ने तोरण, कोंधाणा, पुरंदर और कंचनगढ़ अपने अधीन कर लिया है। उसका विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सलाहकार फुसफुसाए, इसे नजरअंदाज कर दें, ये केवल बालक है। आदिल शाह अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, ये बालक नहीं, ये जाग है। हमें तुरंत कदम उठाना होगा। शाहजी, तुम क्या करोगे? शाहजी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, ये केवल बालक है। उसे अभी दुनिया की बड़ी चालें नहीं समझ आती। मैं उसके पिता हूं। अगर आप चाहें तो मैं स्वयं उसके साथ बैठकर बात करूं। यदि वह मेरी बात नहीं माने, तब आप अपनी इच्छानुसार जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आदिल शाह की आंखों में आश्चर्य और बेचैनी झलक रही थी। उन्होंने कहा, तुम कहते हो कि उसे नियंत्रित कर सकते हो? ठीक है शाहजी, अंतिम चेतावनी तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा बालक शिवाजी अपनी गतिविधियां नहीं रोकेगा, तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और याद रखो, यह केवल चेतावनी नहीं। यदि उसने रुकने से इनकार किया, तो परिणाम भारी होंगे। शाहजी धीरे मुस्कुराए। आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था।